अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बहुत सारे मसाइल हैं कराची शहर में जिसकी हम अक्सर व बेशतर बात करते हैं और वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, बहुत सारे मसाइल को उजागर किया जा रहा होता है, वहीं पर कुछ ऐसे खामोश मसाइल भी हैं जिनके बारे में उस तरीके से बात नहीं की जाती जिस तरीके से की जानी चाहिए। कराची शहर जो कि एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओवर क्राउडेड हो गया है, वहीं पर जिस तरीके से जो पुराने कब्रिस्तान मौजूद थे जो हमें नज़र आते हैं कि जो कि मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और भरने के बाद जो है वो ये कह दिया गया है कि अब जो है वहाँ पर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को वहाँ पर दफनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने प्यारों को वहीं पर दफना के जा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी जो उनके लवाहिकीन हैं वो ऑलरेडी जिन कब्रिस्तानों में दफन हैं वो चाहते हैं कि उनके बाकी प्यारे भी उन्हीं कब्रिस्तानों में जो हैं वो उनको दफन किया जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे कराची शहर में कब्रिस्तान हैं जिनमें से जो हैं वो तकरीबन 41 कब्रिस्तान हैं जो कि KMC के अंडर आते हैं, रजिस्टर्ड कब्रिस्तान हैं। कब्रिस्तानों की खस्ता हाली पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। कब्रिस्तानों को मज़ीद कब्रिस्तान जहाँ पर बनाने की जगह है वहाँ पर क्यों नए कब्रिस्तान नहीं बनाए जा रहे, और अगर जो ऑलरेडी फुल हैं जहाँ पर कैपेसिटी मौजूद नहीं है वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर लोगों से चंद पैसे ज़्यादा लेकर उनको कब्रें दी जाती हैं और वहीं पर जो है वो दूसरे पहली जो मौजूद कब्रें होती हैं वहीं पर दूसरों को दफना दिया जाता है और बाकी लोग जो पहले से वहाँ पर दफन होते हैं उनकी फैमिली जब आती हैं और कब्र ढूंढने की कोशिश करती हैं तो उनको कब्रिस्तान उनको अपने प्यारों की कब्रें उन कब्रिस्तानों में नहीं मिलती हैं। आज हम इसी इशू पर प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कब्रिस्तानों की एक्चुअल सिचुएशन है क्या। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर काम करते? यहाँ पे मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? आप? मैं यहाँ पे काम करता हूँ कब्रों की देखभाली, मतलब कब्रों में पानी लगा दे, पौधे लगा दे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो कब्रिस्तान है ये हम देख रहे हैं ये फुल हो चुका है, यहाँ पर जो है वो मजीद कब्रों की गुंजाइश मौजूद नहीं है? जी ऐसा ही है। उसके बावजूद लोग आते हैं और अपने प्यारों को यहीं पर दफनाते हैं, तो वो किस तरीके से फिर आप लोग उनको या जो गोरकंद है यहाँ पर किस तरीके से कब्रें उनको प्रोवाइड करता है? वो आपको KMC वालों से मतलब बात करनी पड़ेगी। हम लोग सुबह को 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे तक। जो भी इधर जो पुरानी कब्रें लोग आते हैं अपनी कब्र में तस्बीन कराते। जैसे मतलब मेरे समझो मेरी मतलब जहाँ नानी की कब्र है, जहाँ नाना की, जो कोई उसके घर में इंतकाल हो जाता है वो अपनी कब्र में मतलब कोई सर्टिफिकेट ले आते, बोलते हैं हमारी अपनी कब्र है, इसके अंदर कब्र करो, इसके अंदर। अच्छा इस जो कब्रिस्तान है यहाँ पर कच्ची कब्रें भी मौजूद हैं या सारी पक्की कब्रें? कच्ची भी बहुत मौजूद है। जी। तो यहाँ पर किसी ने कभी आके रोकने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो है वो जगह मौजूद नहीं है, अब यहाँ पर जो है वो आप लोग मजीद कब्रों की इजाज़त मत दीजिएगा? नहीं, किसी ने नहीं रोकना, कभी भी किसी ने नहीं। अच्छा जब बारिशें होती हैं तब क्या हाल होता है कब्रिस्तानों का? बारिश होती है, अभी जो मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले बारिश हुई थी, तकरीबन यहाँ पे मेरे अंदाजे में लाख कब्रें तो गिरी होगी। अच्छा जी। तो उसके बाद कुछ होता है कि कोई सफाई का इंतजाम हो या पानी निकालने का कोई इंतजाम हो? हमारा वहीद भाई है ना इधर जो KMC वाला, क्या मतलब दुआ सलाम वाला है, वो मतलब रोड मोड की सफाई मफाई हो, मतलब महीने में 2 महीने में, कभी 5 महीने में, जब शब रात को सफाई मफाई करवाते वहीद भाई। और जो जिसकी कब्रें गिरती है वो लोग तो खुद ही आते, मतलब जो आते बनवाते अपनी कब्र तो सही है, नहीं आते फिर ऐसे ही पड़ी रहती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि जो कब्रिस्तान है और पुराने कब्रिस्तान है वो जो है वो मंशियात के आदि अफराद की जो है वो अमाजगाह बने हुए हैं, उनकी फेवरेट जगह हैं वो, तो वो आते हैं इस तरह के वाक़यात। या आपको 5-6 साल हो गए, आपने कोई ऐसा वाक़या देखा हो? नहीं, मैंने ऐसे नहीं देखा। नहीं। कभी हम लोग कभी मगरिब तक भी होते, कभी इशा तक भी होते, कोई मैयत आ जाती है हमारे महीने वाले की दुआ सलाम वालों की, फिर तो हमें रुकना पड़ता है यहाँ पे। कभी हम रात को 10 भी बज जाते, हमने कोई भी ऐसे नहीं देखा, कभी भी ऐसा नहीं देखा। ठीक है जी। यहाँ पर ये कराची का इलाका मलीर है और ये मलीर कब्रिस्तान उन कब्रिस्तानों में से एक है जहाँ पर जो है वो ये एक तो कब्रिस्तान बहुत पुराना है और दूसरा ये उन कब्रिस्तानों में से एक है जहाँ पर जो है वो कब्रों की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो कब्रें बिल्कुल मज़ीद कब्र यहाँ पर नहीं बन सकती, उसकी गुंजाइश मौजूद है। और जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे, अभी बता रहे थे कि जिनके प्यारे ऑलरेडी दफन हैं उन्हीं कब्रों में दोबारा से लोगों को जो है वो दफनाने की, अपने प्यारों को दफनाने की कोशिश की जाती है। अंकल मुझे बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप? बेटे की कब्र पे। बेटे की कब्र पे कब हुआ इंतकाल? ये 18 मई को। आज 42 ये जो साल चल रहा है 18 मई, आज 42 दिन हो गए। तो कैसे हुआ इंतकाल? कैंसर का
कैंसर था। जी हाँ, कैंसर। तो ये बताएं अंकल, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए अभी, तो ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, तो देखिए ये जगह इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, कोई पूछने वाली कि यहाँ पे किस तरह से कब्रें बनाई जा रही, जगह नहीं है यहाँ पे, चलने की जगह नहीं है। ऐसा ही है। कब्रों पे से पाँव रख के जो है ना हम लोग अपनी घर वालों की कब्रों पे जाते हैं, कब्रों के ऊपर पाँव रख के। कोई तरीक़ेकार नहीं है। जैसे अपने आप जाके देखें किसी और कब्र, आप सब छोड़ दें, आप ये मसीहा कब्रिस्तान में चले जाए, ये जो क्रिश्चियनों की कब्रिस्तान, वहाँ देख कितने प्यारे तरीके से बनाया हुआ है, वहाँ चले जाएं आप। क्यों, वो क्या उनमें ईमान है, इनमें ईमान नहीं है? इन लोग के ईमान घूम गए मुसलमानों के। आप खुद सोच रहे हैं ना, असल में बताऊँ कि कसूर हमारा है। हम लोग क्या बोलते हैं, मालूम है, जगह खाली हुई, यार ये पैसे ले, 50,000 रुपये ले, इधर बना दे, ये 50,000 रुपये लेके यहाँ बना देंगे। अब ये यहाँ से बस जाती थी, आपको पता है? ऐसा ही है। यहाँ से बस जाती थी, बस यहाँ से बस जाती थी, हमने खुद देखा है। और अब यहाँ से अब बाइक भी नहीं जा रही है। क्या है कि मालूम है बच्चा, क्या है कि मैं आता हूँ, मैं मेरी एक आऊँगा, उनको पैसे दूंगा कि यार ये मुझसे ले, 50,000 रुपये ले, मुझे यहाँ बना दे, ये यहाँ बना देंगे। तो ये आप जब आए थे यहाँ पर, आपने इनको बोला था कब्र बनाने का, तो इन्होंने आपको क्या कहा था कि बना दे? हाँ, बना देंगे, आप हमें पैसे दे दें। कितने पैसे दिए आपने? दिया 25,000 रुपये लिए इन्होंने, बस बना दिया। बोलते आपको कब्र चाहिए ना, आप जब चाहे वो किसी के खोद के बना दे, किसी और हाँ बना दे। ऐसी बन रही है यहाँ पे ऐसी बन रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि वो नहीं है कि ये नई कोई नई ज़मीन है? नहीं, कब्रों के अंदर कब्र नहीं है। ये तो खैर है, ये तो क़यामत के दिन एक कब्र से निकलेंगे, तो वो तो सही है कि कहते हैं, मगर क्या है कि ये इन्होंने तरीक़ेकार नहीं रखा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। देखें आप तो कब्र यहाँ से आप वहाँ चले जाएं, आप कब्रों पे पाँव रख के ही जाएंगे। वाकई कब्रों पे पाँव रखेंगे। कितनी बेअदबी है, कौन है के अंदर, कौन है क्या है, आप किसी को पता है? मगर हम कब्र पे पाँव रखते, हम उनसे माफिया मांगते हुए जाते हैं वहाँ पे। ऐसा ही है। और बड़ा हम कदम रखते हैं, माफिया मांगते हुए जाते हैं वहाँ तक कि माफ़ कर देना, अगर हमसे गलती हो रही है, हम मजबूर है। माफिया मांगते हुए हम अपने अहले तक पहुँचते हैं, हमारे बेटे तक। ऐसा ही तो ये जो है ना, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, जो चल रहा है, जो पैसा दे रहा है, वो इसका बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए आसानियाँ करे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर हम सरकारी रेट की बात करें, कब्र की वो है 14,000 रुपये, जो कि सरकार की जानिब से मुख्तस किए गए हैं। और जैसे अभी जो है वो भाई बता रहे थे कि इन्होंने जो है वो 25,000 रुपये देकर जो है वो कब्र ख़रीदी अपने बच्चे की। और ये पिछले महीने, यानी कि ये हम जून में खड़े हुए हैं और मई का वाक़या है, तो आप लगा लें महीना पहले भी जब हम बात करें कि ये कब्रिस्तान फुल हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो कब्रें लोगों को दी जा रही हैं। क्या नाम है आपका? शमन अली। शमून अली? शमन अली। शमन अली। अच्छा, यहाँ पर आप काम करते हैं? जी। कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल। 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल में ये कब्रिस्तान, जैसे अभी हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे कि यहाँ पर जो है वो बड़ी चौड़ी गलियाँ कहले हुआ करती थी, लोग मैयत बसें अंदर लेकर जाते थे दफनाने के लिए। अब ये इतना छोटा, इतना तंग रास्ता हो गया है, कब्र के ऊपर कब्र बनी हुई है। ये कब से शुरू हुआ है? हाँ जी, ये तो हम तो जैसे आए ये ऐसे ही था कब्रिस्तान। ऐसा ही है। उसमें 10 साल में इजाफा नहीं हुआ कब्रों का? जितनी थी आप कह रहे हैं उतनी है, और नई कब्र कोई नहीं बनी? नहीं, वो आती हैं मैयतें, वो अपनी में लगवा रहे हैं, मतलब जैसे अपनी कब्र हो गई उसमें ही लगवा रहे हैं। उन्हीं में जो है वो लोगों को मज़ीद अपने प्यारों को दफन करें। कभी किसी ने आके मना किया है कि यहाँ पर फुल हो गई है कब्रिस्तान, यहाँ पर और गुंजाइश नहीं है, तो और नई कब्र मत बनाइएगा? वो पता नहीं, वो गेट पे होता है वहीद भाई, तो वो उनसे मालूमात कर लें आप, वो हमारे को पता नहीं होता। ठीक है जी। हर कब्रिस्तान के आगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि कब्रिस्तान में जो है वो रजिस्टर्ड कब्रिस्तान है, और जो भी इदारा है, मुतल्लिका इदारा है, चाहे हम KMC की बात कर लें, KDA की बात कर लें, उनका हर कब्रिस्तान के आगे जो है वो एक छोटा सा दफ्तर बना होता है। दफ्तर नुमा आप कह लें, एक दफ्तर होता है जहाँ पर जो है वो एक बंदा बैठा हुआ होता है, और वो उस कंसर्न डिपार्ट का बंदा होता है। तो जब भी यहाँ पर नई कब्रों की बात आती है तो उनसे बात की जाती है, उनसे रब्ता किया जाता है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कब्रें बनाई जाती हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता भी रही हूँ, अगर आप गेट से चलते हुए हम आ रहे हैं और अगर आप देखते रहें तो यहाँ पर आपको वाकई ऐसा लगेगा कि यहाँ पर चलने की जगह नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कब्रें बनाई जा रही हैं, और
चूँकि ये कराची में बहुत सारे आप कह लें कि ओवर क्राउडेड हुआ हुआ है कराची, वहीं पर ज़रूरत इस बात की है कि नए कब्रिस्तान बनाए जाएँ ताकि लोग जो हैं वो अपने प्यारों को वहाँ पर दफना सकें। जिस तरीके से कब्रों की बेहुरमती होती है यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ अगर, और कोई हमारा प्यारा जो है वो दूसरी साइड पर दफन है और हमें वहाँ जाना है, तो मुझे यहाँ से जो है वो आप देखें मुझे कब्रें फलांग कर जाना पड़ता है। अब ये देखें बिल्कुल, आपको ये वाली मैं कब्रें कुछ दिखाऊं, ये देखें ये सारी कब्रें बिल्कुल साथ साथ हैं और यहाँ पर जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि आप यहाँ से जो है वो गुजर सकें। आप किस तरीके से यहाँ से जो है वो गुजरेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? मेरा साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। साबिर, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हो? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है, लोग आ रहे हैं या मैयतें आ रही होती हैं, तो यहाँ पर जब कब्रें खोद के देते हैं गोरकंद, वो कहाँ है? वो 2 ग्रुप चलते हैं उसके, एक दिन में चलता है, एक रात में चलता है। 2 बंदे हैं। जी। तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। जगह नहीं है। अपनी जो कब्रें होती हैं, जिसकी मतलब बाप की कब्र है, तो उसको बेटे में मतलब बहुत हो गया तो बेटे को उसमें दफनाएंगे। उसी कब्र में दफना अगर देंगे। माँ की कब्र है तो बेटी को उसके अंदर दफनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई बंदा आया हो नया, मतलब उसका यहाँ पर कोई भी दफन नहीं है और वो बोले कि मुझे कब्र यहाँ पर बना दें, तो यहाँ पर तो वो वाली कब्र भी बना दी जाती है? वो असल में एक गैप होता है ना, कोई खाली गैप होता है। खाली गैप तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, जहाँ तो पुरानी कब्र जो होती है हम्म, फिर उसको ही ख़त्म करके फिर दूसरी बनाते हैं। तो वहीं पर बना देते हैं। तो ये तो आपको लगता नहीं है कि गलत काम है? गलत तो है, मगर क्या करें, हम बोलेंगे तो हमारे को भी निकाल देंगे काम। हम तो बस पानी का मतलब होता है, पानी बानी डालते हैं, सफाई वफाई रखते हैं कब्रों की। तो ये बताओ, ये कितने बंदे हैं कब्रिस्तान में जो तुम लोग सफाई और पानी का ख्याल रखते हो? ये बाजी तकरीबन 2000 बंदे से ऊपर हैं। 2000 बंदे से ऊपर है। जी और ये काम है कब्रों को पानी देने का? जी। हर किसी के पास 50 कब्रें हैं, किसी के पास 60 कब्रें हैं, ठीक है, में किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 20 हैं। मतलब हर किसी को मालिक रोजी दे रहा है, सबके घर चल रहे हैं। ठीक है। ये कोई भी आता है तो कोई भी ऐसे वापसी नहीं जाता घर। तो मुझे बताओ तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह बस बाजी ये जो लोग आते हैं कब्रों वाले यही देते हैं हमारे को, तो तनख्वाह नहीं मिलती इसकी? और कोई नहीं देता हमारे को। अच्छा, तनख्वाह है ही नहीं बिल्कुल? यही नहीं, बिल्कुल। ये जो बंदे आते हैं ना, जिनकी अब्बा की कब्र है, किसी की माँ की कब्र है, यही बांध के जाते हैं, हर महीने में यही देते हैं हमारे को। सही है, और ठीक। कोई भी नहीं देता। सही है, बहुत शुक्रिया जी। हम ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से बात करके जानते हैं। और ये जो खस्ता हाली है और ये जो बुरा हाल है, ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हीं से हम जान रहे हैं, और उन्हीं से, क्योंकि ये वो मनाजिर हैं जो कि बड़े मुश्किल होते हैं, ये वो लम्हे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो बड़े मुश्किल होते हैं। मतलब ये वो हकीकत है हमारी ज़िंदगी की जिसको जो हमारे जहनों में तो होती है, लेकिन तब तक हमें समझ में नहीं आती जब तक हम पर गुजरती नहीं है। जब तक ये हकीकत प्रॉपरली आश्कार नहीं हो जाती, तब तक जो है वो हम इसी तरीके से जो है वो इस बात को ध्यान में रख रहे होते हैं कि अच्छा ये भी वक्त आना है, ये भी वक्त आना है। और इतने क्रूशल टाइम में, इतनी तकलीफ़ के टाइम पर जो है, जब आप आते हैं कब्रों में, कब्रिस्तान आते हैं और अपने प्यारों को दफनाने की बात करते हैं और आपको पता चलता है कि जगह नहीं है और आपको किसी की भी कब्र को खोद के दे दिया जाएगा और बोला जाए कब्र को हटा कर मिटा कर जो है वो कब्र बना के दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि आप जो हैं वो यहाँ पर जो है वो अपने प्यारे को दफना लें, तो वो कितना मुश्किल होता होगा। क्योंकि वाकई ऐसा है कि हम नॉर्मली बात करते हैं कि जीना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कराची शहर में जीने से ज़्यादा मरना भी मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से 14-14 हज़ार रुपये की कब्रें हैं और वो आपको दी जाती हैं 25-25, 50-50, 40-40 हज़ार रुपये में, और इससे भी ज़्यादा पैसों में आपको जो है वो कब्रें बना के दी जाती हैं। वो एक अलग ही टेंशन होती है उस वक्त जिस वक्त आप इस तमाम तर सिनेरियो से गुजर रहे हैं। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करें। किसी की है कब्र है यहाँ पर? ओगी और नाना की कब्र है। तो और नाना की कब्र है। अच्छा, ये बताओ कि उनका इंतकाल मतलब टाइम हो गया या अभी? टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो ये कब्रिस्तान है, ये हम देख रहे हैं फुल है, तो यहाँ पर कब्र मिलना कितना मुश्किल था जब आप लोगों ने कब्र यहाँ पर ली? बहुत मुश्किल था। 5 कब्रें हमने खुदवाई थी, तो बराबर वाली कब्रें खुद गई थी, तो हमने वो बंद करवा के, फिर ये है कि छोटी सी जगह थी उसको हम खुदवा के वहाँ पे दफना दिया जी। तो ये यहाँ पर जो कब्रें मौजूद हैं, अब ये कब्रिस्तान जो फुल हो चुका है, तो वो कब्रिस्तान जो कि खाली हैं वहाँ पर क्यों नहीं दफनाते लोग? बस जहाँ लोगों को जहाँ जगह मिलती है वहीं दफना देते, जो करीब समझता है अपने आप को, और पैसों का भी बजट होता है,
यहाँ पे पैसों का भी बहुत वो है, महंगाई ज़्यादा है, तभी लोग जहाँ आसानी होती है वहीं दफना देते हैं। तो कितनी एक कब्र के पैसे कितने लेते हैं? 50,000 ऐसे, 40,000 ऐसे, 60,000, अलग अलग मुख्तलिफ रेट हैं मुख्तलिफ रेट। जी। तो ये ऐसा मैं अभी बात करी थी कि ये तो आपको पता है सरकारी रेट क्या है कब्र के? सरकारी रेट तो ये 15-20 हज़ार रुपये हैं ज़्यादा। 14,000 रुपये। जी, तो ये आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, आपको लगता नहीं है गलत है ये? ये गलत तो है वैसे। तो फिर आप लोगों को पता ही नहीं है। बस आवाम चुप बैठी है, लोग क्या करें। ऐसा ही है जी। अब बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनके प्यारे यहाँ पर जो हैं वो दफन हैं और वो वहाँ पर फातिह ख्वानी के लिए आते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में बढ़ती हुई आबादी और जिस तरीके से कब्रिस्तानों में जगह मौजूद नहीं है और उसके बावजूद भी जो है वो लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं। और वो बुनियादी शिकायत उनकी यही है कि जब वो आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर तो उनको वो कब्रें दोबारा से नहीं मिलती हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे बताइएगा कि कौन हैं आपके जो यहाँ पर दफन थे? ये मेरे चाचा हैं और बैक में मेरी दादी हैं और एक और मेरे चाचा हैं जो हम 2 महीने, इंसान है कहीं बिज़ी होता है, कहीं मसरूफियात में या कहीं चला जाता है, तो जब वो आता है तो उनकी कब्र नहीं होती है। ये दूसरी दफ़ा ये हो रही है और दूसरी दफ़ा वो चेंज हो रही है और उसका पता नहीं है कि वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी हो गई ना तो बिल्कुल ही वो उसके अंदर जो ना छुप गई, पता नहीं। लेकिन हमें ये पता चला है कि वो कब्र भी जो ना चेंज हुई है। तो ऐसे भी काफ़ी मेरे दोस्त यार हैं जिनके साथ भी ये मसले मसाइल हो चुके हैं। तो आप बताएं कि जो बंदा दुआ करने के लिए आता है और वो नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है कि एक अजीज़, एक आखिरी वो होता है कि जाके दुआ करें, फातिहा ख़वानी करें या कुछ करें, और वो जब आते हैं यहाँ कुछ ऐसा निज़ाम ही होता है। और यही कब्रिस्तान वाले होते हैं जो चंद पैसों के लिए, जो गवर्नमेंट की 10-12 हज़ार रुपये फ़ीस है और ये 50-60-70 हज़ार जो भी इनका बनता है वो करके बना के उसको ये आगे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि चले आप जो भी, अब जाहिर है अभी पूरी दुनिया है, अब एक कब्रिस्तान में तो पूरे कराची को नहीं डालेंगे ना। अब ज़ाहिर उसके लिए इंतज़ामात गवर्नमेंट करे या जो भी अपने हिसाब से करे, ये भी तो किसी ने दिया है ना। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे आपने अभी कहा ना कि सरकारी रेट कम है कब्र के, ये लोग ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं। आप मुझे बताएं आपको गलती कहाँ नज़र आती है, किसकी गलती है? जैसे आप बता रहे हैं एक तो इतना बड़ा लॉस हो जाना, उसके बाद कब्र का ही ना मिलना, और जब आप आओ वहाँ पर कोई और किसी और की कब्र मौजूद हो तो वो ज़्यादा तकलीफ़देह बात होती है। तो आप क्या समझते हैं गलती किसकी है ये? ज़ाहिर है अब जब वो भी अपनी हर बंदा यहाँ हर एक के साथ पेड़ लगाए, वो यही सोचते हैं कि यार वो दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई मरे तो कोई हमारी दुकानदारी है, हमारा कारोबार चले। अब लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है कि ये हटे या कोई 2-4 महीने नहीं आता तो वो उसकी जगह दूसरे किसी और को वो दफना देते हैं। तो जो रेगुलर आने वाले, अब ज़ाहिर है दुनियादारी है, कभी किसी को क्या काम है, कहीं चला जाता है कहीं, तो अब 2 महीने लग जाते हैं या 3 महीने, तो उसके बाद आने के बाद ये सिचुएशन होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए कि जो मेरी बात सुन रहा है तो बराए मेहरबानी इस तरीके के काम नहीं करें ताकि आगे जो लोग हैं वो परेशान ना हो। बार बार हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सी कब्र है, कौन सी जगह है। इतनी मेहनत से, अभी कुछ सालों पहले एक कब्र गिर गई थी, ये मैंने खुद ही बनवाई थी। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक कब्र गिर जाए और उसके अंदर जाके उसको बनाना और हर चीज़ करना, और उसके बाद आए तो वो ये काम हो गया। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो हैं वो जिस तरीके से आपको पहले भी पूरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि किस तरीके से जो है ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से बहुत सारी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको दिखाई हैं। और वैसे तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं, उनको पता होगा जिनके साथ ये हो चुका है। नॉर्मली यही बात की जाती है कि बहुत सारी कब्रें ऐसी होती हैं जिन पर लोग नहीं आते उस तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मली या रेगुलर बेसिस पर आप लोग आ रहे होते हो या दुआ पढ़ रहे होते हो, तो उन कब्रों को जो है वो मिटा दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, तो वहाँ पर दूसरी कब्रें बना दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं
जो कि आते हैं रेगुलरली और वो दुआ करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, दुनियादारी भी निभानी है। दुनियादारी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करने जाते हो, आउट ऑफ सिटी जाते हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हो, या वैसे ही आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हो। तो जब आप वापस आते हो तो वहाँ पर आपके प्यारों की कब्रें ही मौजूद नहीं होती, बल्कि एक पक्की कब्र के ऊपर दूसरी किसी और की पक्की कब्र जो है वो बना दी जाती है। और इसकी वजह से लोग परेशान हैं और लोग इसका शिकवा भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। लोगों की कोशिश और ख्वाहिश भी यही है कि एटलीस्ट जो है वो कब्रें जो उन्होंने बनाई हुई हैं वो उनको उस हालत में रखा जाए कि वो लोग वहाँ पर आकर दुआ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैर है। मुझे बताएंगे क्या शिकायत है आपकी? शिकायत मेरी ये है कि 2.5-3 साल हो गए यहाँ मैं आई तो मेरे अम्मी का कब्र गायब था। इनके साथ मैंने काफ़ी मुँह मारी की, फिर 15 पे भी फ़ोन किया, काफ़ी भाग दौड़ किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब हम आए यहाँ से भाई का कब्र गायब है, वहाँ से पुराने कब्रिस्तान में दूसरे भाई का कब्र गायब है। आखिर ये होगा तो क्या होगा? इनके इंतकाल को कितना टाइम हो गया? मेरे अब्बू का तो कब्र है, लेकिन उसका भी अभी देख रही हूँ ऊपर से मिट्टी हटी हुई है। अम्मी मेरी जो है ये 2012 में इंतकाल हुआ, 1 अप्रैल को, और भाई का 2005 में हुआ है। और जो अगले कब्रिस्तान में उनका तकरीबन 1973 में हुआ है। अच्छा, तो ये अब जो आप बता रही हैं कि कब्रें नहीं हैं, तो आपको कब पता चला कि ये कब्रें जो आप लोगों की थी वो आपकी अम्मी या भाई की कब्रें? अम्मी का तो 2.5 साल हो गए पता है, जब से मैं भाग दौड़ कर, और ये भाई का अभी पता चला है। भाई का भी। तो ये आप जब आई थी, जब भाई का आपको पता चला, तब कैसे कब्र ढूंढते हुए क्या सिचुएशन थी? दीवार पे हम लोगों ने वो उसका नाम लिखा है ना, सिर्फ इस पे तख्ती नहीं थी, बाकी कब्र था। लेकिन अब इन्होंने वो सारा कुछ चेंज कर दिया है, और वहाँ से भाई का भी नहीं है कब्र। तो यहाँ पर जो है वो अब इन्होंने क्या नई कब्र बिल्कुल बना दी है, या ये नहीं, ये सामने बनाई है? तो भाई की कब्र को खत्म करके ऊपर हाँ, एक नई पक्की कब्र बना दी। हाँ। तो आपने बोला है जो यहाँ पर बैठते हैं कि अभी मैंने नहीं बोला, इधर वो बैठा है, उसका मैनेजर है, चेयरमैन है क्या है, तो अभी मैं उससे बात करूँगी। तो करेंगी के बारे में तो मैंने काफी उसके साथ भाग दौड़। तो क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी उस पर जो अभी नया कब्र है उनकी तख्ती लगी हुई है। ठीक है, तो ये आप चाहती क्या हैं कि जो कब्रें हैं जहाँ पर लोग आते हैं अपने प्यारों के पास, वो कब्रें जो हैं उनकी मौजूद रहें ताकि लोग आते रहें? हाँ। तो वो तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं कब्रों पर। नहीं आते तो फिर हमें पता कैसे चला क्यों नहीं आते? मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो नहीं आते। जो नहीं आते उसका नहीं मालूम, लेकिन हम तो आते रहते, कभी भाई आते हैं, कभी मैं आती हूँ, कभी बहनें आती है। तो ये कब्रें, बहुत शुक्रिया आपका जी, जो कब्रें ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, जहाँ पर उनके प्यारे आते हैं वो कब्रें एटलीस्ट उनकी सही हालत में मौजूद हों। इनकी लोगों की यही जो है वो दरख्वास्त है। कारोबार कैसे? एक कब्र का इसको ये लोग 30 और 40 हज़ार रुपए लेते हैं। ये तो पहले लेते हैं, अब पता नहीं कितने ले रहे हैं। तो आप लोगों ने कितना दिया था? ये भाई का उस वक़्त मुझे याद नहीं है, भाई ने दिया था, और अम्मी का जो है उसका याद है मुझे, तकरीबन 8,000 दिए थे कि 10,000 दिए थे। तो आप कह रही हैं कि अभी कारोबार इन लोगों ने बना लिया? कारोबार बनाया है। तो ये अभी सुना है कि 30-40 हज़ार तो ये 2 साल पहले चल रहे थे। 30-40 हज़ार रुपए। तो सरकारी रेट तो सिर्फ 14,000 रुपए। बस ये सरकारी रेट, ये एक को निकाल के जब दूसरे को दफनाते उसका तो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल लेते हैं ये लोग। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिर्फ इस जो ये मॉडल कॉलोनी मलीर का कब्रिस्तान है, सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा, बल्कि कराची शहर के जो बड़े कब्रिस्तान हैं वहाँ की सूरत हाल भी इस प्रोग्राम में नहीं, लेकिन इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किए थे उनमें भी आपको दिखाई थी कि ये सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि तमाम तर जो बड़े कब्रिस्तान हैं उनका हाल ऐसा ही है कि जो सरकारी रेट होता है वो नहीं लिया जाता, बल्कि सरकारी रेट को डबल और ट्रिपल करके जो है वो लोगों से मुआवजा लिया जा रहा होता है। ऐसे वक्त में भी जब इंसान का, आपको पता है कि इंसान कितना वल्नरेबल हुआ होता है, इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, इंसान किस तकलीफ से गुजर रहा होता है, उसके बावजूद भी फिर हम बात करते हैं कि हमारे साथ जुल्म भी हो रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है, जब हमें एहसास करना होता है, जब हमें इंसानियत दिखानी होती है, तब जो है वो हम इंसानियत दिखा नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कब्रिस्तान के हवाले से। कराची शहर जिस
कदर आबादी कराची शहर में बढ़ गई है और जिस तरीके से कब्रिस्तानों की तादाद है वो ऐसा लगता है कि उतनी ही है जो हमें नज़र आती है, और जिस तरीके से हमें कब्रिस्तान फुल नज़र आते हैं और उसके बाद जो है किसी के घर में भी जो है वो जनाजा उठता है और उसके बाद एक वैसे ही माहौल जो है वो सोगवार होता है, लेकिन उसके बाद ये टेंशन होती है कि कब्र की जगह जो है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। कराची शहर में कब्रिस्तानों की तादाद कब बढ़ाई जाएगी, किस तरीके से बढ़ाई जाएगी और इस पर क्या काम हो रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ग्रेवयार्ड इकबाल परवेज साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, कराची शहर इतना बड़ा शहर है, कब्रिस्तानों की तादाद ऐसा लगता है उतनी ही है, वो नहीं बढ़ी। देखें, मैं तो पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, 24 चैनल का ख़ास तौर पे कि आपने सही मानों में सही जगह पे आपने सही मामलात पे आप इस मामले को उजागर कर रहे हैं। ये फैक्ट है कि इस शहर में कब्रिस्तान की तादाद जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। लेकिन हालिया मेयर जो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने इस सिलसिले में काम किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने 55 एकड़ ज़मीन एक ली है जो जनरल ग्रेवयार्ड्स के लिए है, जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी को करेगा। इसके अलावा कुछ जगह जो है वो हाईवे पे भी ली गई है। तो इस सिलसिले में मेयर साहब जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, ये फैक्ट है। कोई मतलब कि मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ कि गलत तारीफ़ की जाए, लेकिन जो काम जिन्होंने किया तो वो बोलना चाहिए कि उन्होंने ये काम किया है और अच्छा खासा उन्होंने इस सिलसिले पे का मतलब है कि बजट में भी रखा है। आपने हालिया बजट भी देखिएगा, बजट बुक्स भी देखिएगा, उसमें भी कब्रिस्तान के हवाले से, हालात ज़ार के हवाले से। अब जो एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड्स हैं, लोगों का रुझान एग्जिस्टिंग की तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों के लवाहिकीन पहले से वहाँ मदफून हैं। अभी जैसे हालिया आयशा खान का इंतकाल हुआ, जो अभी ड्रामा एक्ट्रेस थी, उनकी बहन, छोटी बहन जो थी खालदा रियासत थी, उनकी वालदा भी वहीं दफन है। अब उन्हें सखी हसन में ही कब्र चाहिए। अब सखी हसन फुलफिल हो चुका है। ऐसे ये आपके इल्म में भी होगा, आप भी शहर में रहने वाली हैं, इस शहर को देख रही हैं और शहर के तमाम ऊंच नीच से आप वाकिफ़ हैं। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ जो नए जगह मेयर साहब ने दी है, मख्तस की है और उस पर डेवलपमेंट का काम किया है और कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक जगह और है। आप जिस तरीके से इकबाल साहब बता रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है और एक केमाड़ी में है, हाँ। फिर जो है हाईवे पर ज़मीन अलॉट की गई है। अब ये जो इससे पहले ये तो नए जो ज़मीनें हमें मिल रही हैं, अगर हम पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाएं, कराची शहर में कितने बड़े और छोटे कब्रिस्तान हैं? हमारे पास जो रजिस्टर्ड ग्रेवयार्ड हैं वो है 41, ठीक है, रजिस्टर्ड, जो KMC के साथ एफिलिएट हैं। इसके अलावा भी जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो दीगर इदारों के पास हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है या दीगर और भी छोटे मोटे इदारे हैं जो भी हैं उनके पास है, KDA के पास है, किसी के पास भी हो, वो उनके अपने पास है। लेकिन जो KMC के मातहत चल रहे हैं वो 41 ग्रेवयार्ड्स हैं। ठीक है। अब देखें कब्रिस्तान जिस तरीके से आपने ये बात की, सखी हसन, मेवाशा कब्रिस्तान हो गया, कराची के ये जो मलीर का कब्रिस्तान है, ये वो कब्रिस्तान है जो बड़े कब्रिस्तान हैं जिनके बारे में लोग जानते भी हैं। अब वहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि लोगों की जो लवाहिकीन हैं जिनकी कब्रें वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो जब दोबारा आते हैं, फातह ख्वानी के लिए आते हैं या वैसे ही आते हैं, तो वो कब्रें उनको दोबारा मिलती नहीं हैं। देखें, आपने जो बात निशानदेही की है, ये शहर 3 करोड़ से के करीब लगभग का शहर है और इसमें मरने का रेशो भी इसी हिसाब से है, पैदाइश का भी रेशो इसी हिसाब से है। वो जो कब्रें नहीं मिलती हैं उनमें बाज़ लवाहिकीन आते ही नहीं हैं, तो उनको वो कब्रें भूल भी जाते हैं। जैसे मैंने अपनी वालिद, मैं जब बाहर गया तो मैं जब आया था आज से 15 साल पहले, तो मुझे अपने वालिद की कब्र नहीं मिल रही थी। तो जो लोग कब्रों को देखते रहते हैं उनकी कब्रें ख़त्म नहीं होती हैं। मतलब आप कह रहे हैं जिनके लवाहिकीन आते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब लाजमी है कि मौसम की बारिश हो गई, 4 बारिश हो गई तो कब्रें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, मतलब एक तरीके से ज़मीन फ्लैट हो जाती है। अब आपको देखना पड़ता है कि कब्रें
हर साल आए, 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, अपनी अपनी लवाहिकीन की खबरें देखते रहें। और अगर कोई खबर की शिकायत है तो हमें इत्तला करें, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, और अगर उसने कलपट जो खबर डैमेज करेगा हम उसके खिलाफ FIR भी कटवाएंगे। अच्छा, इकबाल साहब ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से कहा ये जाता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि कब्रों को पक्का ना किया जाए, जिस तरीके से मार्बल लगाया जाता है या वो ना लगाया जाए। हमें नज़र आता है बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें घिरी हुई हैं जो लोग पहले से ख़रीद लेते हैं अपने लवाहिकीन के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर मकबरे भी बने हुए होते हैं, मार्बल्स भी बनी हुई होती हैं। तो ये इसके बारे में मतलब क्या हमारे कवानीन है? देखें, ये शरई जो मामला है या मामलात हैं उस पर अभी तक एक कहता है कि पक्की कर दो, दूसरा कहता है नहीं करो, कच्ची रखो। अब ये मामलात, क्योंकि मैं तो मजहबी स्कॉलर तो हूँ नहीं जो मैं कमेंट्स आपको दे सकूँ। अब जिसकी नहीं, मैं कह रही हूँ उस पर आप लोगों के अपने KMC के पास जो 41 कब्रिस्तान है उसके बारे में आप लोगों ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है, क्या तरीका बनाया? पॉलिसी है हमारी ये है कि अब जो जगह हैं हमारे पास अब वो फुलफिल हो रही हैं, तकरीबन अब फुलफिल होने पर नज़दीक, इसीलिए हमने नए कब्रिस्तान बनाए हैं। तो फुलफिल तो आपने कर दी इकबाल साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो गोरकंद होते हैं या वहाँ पर जो लोग होते हैं जो कब्रें खोद कर आपको देते हैं, उनके पास जब आप जाते हो बात करने, वो कहते हैं हाँ भाई फुल है लेकिन हम जगह आपको दे देंगे। वो आपको जगह दे भी देते हैं, जगह निकाल के भी दे देते हैं, पैसे भी ज़्यादा ले देते हैं, सरकारी रेट कुछ और होते हैं। सरकारी रेट मेयर साहब ने 14,300 रुपये मकस लिए, और अभी बैनर्स भी लगे हुए हैं, अभी और भी बैनर लग रहे हैं। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, अगर लोगों को शिकायत है ना, कोई शिकायत है तो हमने FIR भी करवाई है। ऐसा नहीं है कि हमने इस पर काम नहीं किया है। हमने गोरकंद को बंद भी कराए हैं कबर के डैमेजिंग पे भी और हाई रेट्स पे भी। हम सिर्फ लोगों से कहते हैं कि आप हमें जो है ना कुछ नहीं करें, हमें व्हाट्सएप पे या कंप्लेंट नंबर जो है हमारा, उस नंबर पे आप हमें CNIC पे भेज दें कि ये हमारी कंप्लेन है। हम उस गोरकंद को, बहुत सारे गोरकंद हमने हटाए भी, और हमने उनके खिलाफ पहले FIR कराई, उनको सज़ा बंद कराया। सज़ा तो कूट देगी अब वो जब भी देती है ऐसे, लेकिन यह है कि हमने अपना काम पूरा किया और अभी भी कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब का सिर्फ ये है कि ना आप पार्टी देखें ना लोग देखें, आप देखो कि गरीब आदमी परेशान ना हो, बस। वो सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुझसे यही कह दिया है कि आप सिर्फ गरीब आदमी देखें, आप ये नहीं देखें कि ये फ़लाँ पार्टी का है या फ़लाँ इसका है, फ़लाँ असर और सूख का है, आप ये नहीं देखें। लेकिन देखिए ना इकबाल साहब, ये बात आप कर रहे हैं। अब जैसे हम कब्रिस्तानों की हालत ज़ार पे अगर बात करें, जैसे आपने अभी बात की 2 बारिशें होती हैं और कब्रिस्तान पानी हो जाता है। उसके बाद जो हमारे कह लें मंशियात के आदि अफराद हैं, उनकी आवाज़गाहें हैं ही कब्रिस्तान, लोग वहाँ पर आते हैं। उसके बाद बहुत सारी ख़बरें आपने भी सुनी होंगी, हम लोग रिपोर्ट भी करते रहते हैं कि कब्रिस्तान में किसी को दफना के गए और मुर्दा निकाल लिया, और इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। मुझे बताएं कि जो एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान हैं, इनकी इस तरह की कार्रवाइयाँ जो कब्रिस्तानों में होती हैं, इसकी रोकथाम के लिए, उसकी खस्ता हाली को बेहतर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, नए सिरे से एक तो हमारा टेंडर हुआ है और काम भी जारी है मुख्तलिफ जगहों। आप कहेंगी तो हम आपको दिखा भी देंगे। नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये जो अभी हालिया एक वाक़या हुआ तकरीबन आज से 8-10 दिन पहले, माज गोट के हवाले से आ रहा था कि किसी औरत की लाश निकाली गई और उसको बेहुरमती की गई। बेहुरमती पे तो हम किसी के साथ नहीं, लेकिन माज गोट में ये वाक़या नहीं हुआ। ये गोट का कब्रिस्तान है जो मुर्शिद के साथ है। मेरे पास अभी लेटर भी है, मैंने लिखवाया भी है, मैंने SSP को और DC सेंट्रल को भी और DC केमाड़ी को भी भेजा है कि आप कार्रवाई करें और हम आपके साथ हैं। जिसका कहेंगे हम FIR अनाउंस करें, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है वो ग्रेवयार्ड, ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। इंसानियत के मामले में मेयर साहब ने कहा कि किसी से पीछे नहीं हो। MC साहब का भी यही है कि इंसानियत के मामले में तो आप पीछे नहीं हटो, आपको कोई परेशान नहीं है, आपको कोई ये नहीं है, आप इंसानियत के मामले को, हम बीइंग मुस्लिम भी और बीइंग इंसान भी, मुस्लिम तो बड़ी बात है, लेकिन बीइंग इंसान जो है हमें जुर्म है। और आप ये समझती हैं, हमारा दिल चाहता है कि कोई ऐसी हरकत करें, या आपका दिल चाहेगा?
वो हमारा रजिस्टर्ड ग्रेवयार्ड नहीं था, लेकिन हम फिर भी पेन लेके हमने डीसी साहब को और एसएसपी साहब को लेटर लिखा। इकबाल साहब, ये जो चले आपने एक बात हम कर रहे हैं ना, ये जो आप अभी वाकया सुना रहे हैं, इससे पहले भी बहुत दफा ही हो चुका है और हमने FIR भी कटवाई है। तो इसकी देखिए, सजा जजा हम तो नहीं दे सकते, ऑफ कोर्स नहीं दे सकते, लेकिन इसकी रोकथाम तो रोकथाम के लिए है कि हम FIR लॉन्च कर सकते हैं, अपनी मुद्दइयत में कटवाते हैं, हमारे डिप्टी के मुद्दइयत में कटाते हैं, इंस्पेक्टर अगर वहाँ में मौजूद होता है तो उसके मुद्दइयत में कराते हैं। FIR हम लाजमी कटवाते हैं। आपको यकीन नहीं है तो हम मेरे साथ चल के देख लीजिए, FIR लाजमी हम लॉन्च करवाते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि हम जब FIR लॉन्च कराते हैं तो वो कल पर थोड़े दिन के लिए खामोश ज़रूर हो जाते हैं। अगर हमने उनको मदर पिदर आज़ाद कर दिया तो वो तो तबाही और बर्बादी में कर देंगे। लेकिन ये शहर कराची है, इसमें यह है कि सिक्योरिटी जो हमारे फोर्सेस जो हैं, जैसे पुलिस है, उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मसला ये बात है, जितने हमारे पे जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी उन पे भी है। उनको थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी डीसी साहब से ही बात हुई, ताहा सलीम साहब से ही बात हुई सेंट्रल के हवाले से उस दिन, तो उन्होंने भी कहा कि इकबाल भाई वो आप मेरे साथ, हम आपके साथ हैं, और कोऑपरेट किया। इसी तरह डीसी केमाड़ी ने भी अभी कोऑपरेट किया है। तो भाई मसला ये कि हम चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। और ये तो फैक्ट है कि शहर कराची में जगह नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे कब्र चाहिए। आपको जाना पड़ेगा, जैसे वादी हुसैन बनाया, आपको इतने इतने दूर पे कब्रें और स्थान बनाने पड़े। जो हमने बनाए हैं उनमें आप लोगों, मतलब जो भी मेरे अलावा मेरे भी कोई प्यारे दुनिया से जाते हैं तो मुझे भी जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जब तक आप निकलेंगे नहीं और इन कब्रिस्तानों को आप बंद नहीं करेंगे तब तक आप मामलात को सुधार नहीं सकते। इसीलिए मेयर साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक कब्रिस्तान बनाया है, और नया कब्रिस्तान हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन सेंट्रल में जगह नहीं है, इसीलिए सेंट्रल में नहीं है। साउथ में जगह नहीं है, साउथ में नहीं बन सकता था। ऐसे में केमाड़ी में और वेस्ट में जो है जगह है, औरंगी टाउन में बनाया। लेकिन इकबाल साहब, जैसे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिसमें आपसे पहले भी बात करी थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जो है वहाँ पर घर भी बन रहे हैं। वहाँ पर क्या ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीन मुख्तस की जाती है? इसको जो है वो आप लोगों ने मैंडेटरी बनाया हुआ है कि लाजिम है कि अगर कोई सोसाइटी है तो वहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान मौजूद हो? 2021 की बात बता रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा था। जस्टिस मजहर साहब थे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस मजहर, वो उस डीबी में थे, मैं उनके सामने खड़ा हुआ था। एमसी साहब भी मेरे साथ खड़े। मैंने कहा सर मसला है कि अगर मेरे एक आदमी को हटाने से या मुझे रिमूव करने से पूरा कब्रिस्तान मामला दुरुस्त होता है तो सर मुझे अभी कर दें। वो हंस पड़े, बोलो क्या है? मैंने कहा सर ये कौन सी बात है, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसे उस प्रोजेक्ट में एक कब्रिस्तान का प्रोविजन नहीं है। तो उन्होंने उस दिन अपना वो दिया, वर्जन दिया, ऑर्डर दिया कि आइंदा कोई भी सोसाइटी बनेगी या कोई स्कीम बनेगी उसमें कब्रिस्तान नहीं होगा तो वो स्कीम अप्रूव नहीं होगी। ये बाज़ाब्ता मेरे पास अभी भी वो मतलब उनका तो उसके बाद से इस पर अमल दरामद हो रहा है? इस पर अमल दरामद हुआ, जैसे कि नया नाज़िमाबाद ने किया, समझे, और आपका हाईवे पे डिफेंस वालों के इसमें भी हुआ, जो बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं उनके अंदर है। अब जेएफएस को भी बोला है, वो भी कर रहे हैं। अभी नॉर्थ टाउन जो बन रहा है वहाँ उसमें भी कब्रिस्तान का प्रोविज़न रखा गया। ठीक है, हर जगह प्रोविज़न रखा जा रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मतलब कि उस वक्त डिसीजन ले लिया। अच्छी बात है, ये लेना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डायरेक्टर ग्रेवयार्ड हैं। और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे थे कि कराची शहर में जितनी आबादी है उस हिसाब से हम, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स हैं, ये हमारे लवाहिकीन, हमारे प्यारे हैं जिनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी होती है। हमारे अम्मी हो गई, अब्बू हो गए, भाई बहन, बच्चे, शौहर, बीवी,
ये वो रिश्ते होते हैं कि जिनके जाने की एक्सेप्टेंस बड़ी देर में होती है, और जब आपको इनको दफनाना पड़ता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि जहाँ पर आपके प्यारे पहले से दफन है वहीं पर जो है वो इनको दफनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से कराची शहर में कब्रिस्तान मौजूद है और बड़े कब्रिस्तान मौजूद हैं, और जिस तरीके से वो भरे हुए हैं इस वक्त, जिस तरीके से वहाँ पर जो है वो दफनाया जाता है, जो कि गैर कानूनी इस तरीके से है, क्योंकि वहाँ पर ये बात एलन अलानिया कह दी गई है कि वहाँ पर जगह नहीं है, वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पर नई कब्र नहीं बन सकती है। तो उसके बावजूद भी लोग चूँकि बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि चंद पैसों के इवज़ आपको किसी और की कब्र जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होती है वहीं पर आपको जो है वो दूसरी कब्र खोद के दे देते हैं कि आप इसके अंदर जो है वो अपने प्यारों को दफना लें। और होता उससे ये है कि कुछ अरसे बाद जिनकी पहले वहाँ पर कब्र होती है, जब वो फातहख्वानी के लिए जाते हैं तो उनको कब्र नहीं मिल रही होती। तो ये सबके सेंटिमेंट्स को समझने की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि जो नई जगह अलॉट की गई है ग्रेवयार्ड्स के लिए, जो कि हो सकता है क्योंकि कराची शहर को आप देखें हर तरफ चारों तरफ से घिरा हुआ कराची, चारों तरफ से क्राउडेड है, लेकिन वहाँ जहाँ पर स्पेस मौजूद है वो हो सकता है कि आपके घर से, आपके इलाके से वो जगह दूर हो, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट कैपेसिटी मौजूद है, वहाँ पर जो है वो आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप फातहख्वानी कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर अक्सर लोग जो हैं वो उनको सुकून ही वहीं जाके मिलता है जब वो अपने प्यारों से अपने दिल की बात कर लेते हैं। तो आपको एटलीस्ट अपने प्यारे की कब्र वहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर जाकर जो है वो आप बैठ सकते हैं, जहाँ, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। और दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो कि कराची शहर में मौजूद हैं, वहाँ पर जो है वो जिस तरीके से काम होना चाहिए, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा रही हैं अपनी अपनी सोसाइटीज़ में, वहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए कि वहाँ पर कब्रिस्तान मौजूद हों ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके और लोग जो हैं वो अपने प्यारों को अपने पास, अपने घर के पास दफना सकें। उम्मीद यही है कि चूँकि जैसे बजट भी आया है उसमें भी थी ये चीज़ें, और दूसरी ये कि जो नई कब्रिस्तान की जगह अलॉट हुई हैं वहाँ उसके बारे में आप लोगों को पता भी हो, और चीज़ें जो हैं वो इन मामलात में बेहतरी की तरफ जाएँ। जो क्राइम होता हुआ हमें कब्रिस्तानों में नज़र आता है वो ख़त्म हो जाए। तमाम तर इदारे जो कि कंसर्न इदारे हैं जिनका ये काम है वो सारे एक पेज पर आके जो है वो शहर की और कब्रिस्तान की खस्ताहाली को दूर करने की कोशिश करें और जराइम का खात्मा करने की कोशिश करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।